हेलो एवरीवन। सो आज मैं यहाँ पर हूँ आयाम करियर इंस्टीट्यूट में और आज हम बात करने वाले हैं हमारे आयाम के फैकल्टी से। तो आज मिलते हैं हम नितेश सर से। थैंक यू सो मच नितेश सर, आप यहाँ पर आए हैं और बात करने के लिए यहाँ पर आज हैं हमारे साथ में। तो आज नितेश सर जो हैं वो आयाम में बायो के फैकल्टी हैं, सीनियर बायो फैकल्टी हैं। सो हम कुछ जानकारी नितेश सर से लेते हैं। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया हूँ मैम, मैं आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जैसे आप बायो के फैकल्टी हैं यहाँ पर, तो मोस्टली जो नीट के स्टूडेंट्स होते हैं वो बायो सब्जेक्ट को बहुत इजी वे में ले जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी है जी। हम एग्ज़ाम के 2 महीने पहले भी या 3 महीने पहले भी पढ़ने बैठेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा। तो ये जो उनका थॉट प्रोसेस होता है बायो को लेके, क्या वो सही है? क्या वो किस लेवल पे सही है? देखिए मैम, ऐसा है जब हम बात करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स की, तो तीनों सब्जेक्ट्स में एक बच्चा जिसने 10th के बाद में बायो ऑप्ट किया है तो कंपैरेटिवली आसान होता है, बट इंडिविजुअली अगर बायो को आप देखो तो इतना आसान नहीं है कि बच्चा ये बोले कि मैं आखिरी के 2 महीने या 3 महीने में पढ़ूंगा तो हो जाएगा। आखिरी के 2 महीने 3 महीने में आप बच्चा रिवीजन कर सकता है, पर अगर उसको थरा स्टडी करना है, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रास्प करना है, प्रॉपर चाहता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने, तो उसको ईयर लॉन्ग बच्चे को मेहनत करना पड़ती है उसमें। और जैसे पूरा हिंदुस्तान जानता है कि नीट में जो बायोलॉजी आता है इट इज़ एनसीईआरटी बेस्ड। सो एनसीईआरटी को अगर आपको टैकल करना है, किताब को अगर आप चाहते हो उसका ईच एंड एवरी वर्ड जो है वो आपके फिंगर टिप्स पे हो, तो साल भर पढ़ना ज़रूरी है। कंपेरेटिवली आउट ऑफ 3 इट इज़ ईजी, बट it is also a subject, so you need to give equal respect to bio also. सो बेसिकली अगर मैं आयाम की बात करूं तो आयाम काफ़ी सालों से और काफ़ी लंबे समय से बहुत ही अच्छे सफलतापूर्वक स्टूडेंट्स को यहाँ से अपने नीट और जेईई के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि आयाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो किस स्ट्रेटजी से प्लान आउट कर रहे हैं ये सब? मेरा ये मानना है मैम, आयाम जो आज इस बुलंदी पर बैठा है, इट इज़ नो डाउट इट इज़ द टॉप इंस्टीट्यूट इन द इंदौर, और उसका एक ही कारण है यहाँ का सिस्टम। और सिस्टम को गवर्न करने वाले जो हमारे डायरेक्टर सर लोग हैं, दे हैव अ क्लियर कट आइडिया कि कैसे सिस्टम को चलाना है, यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से प्रॉपर स्टडी प्लान करना है, बच्चों को क्या मटेरियल दिया जाएगा, उसका शेड्यूलिंग क्या होगा। तो ओवरऑल नॉट इट्स जस्ट वन थिंग जो आयाम को एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट बनाती है, बट together everyone makes it a top institute, whether it is a ground staff or faculty members or our respected director sirs, और at the end अगर आप देखोगे तो बच्चा ही है जो किसी इंस्टीट्यूट को टॉप पे लेकर जाता है। तो सबकी जो मेहनत है वो मिलकर जब बच्चे पर होती है तो दे ऑलवेज कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स एवरी टाइम एवरीवेयर दे आर। यस। सो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आपके साथ में पूरा 1 साल अपना जर्नी बिताई है बायो सब्जेक्ट के साथ में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चों को किस टाइप के डाउट सबसे ज़्यादा आते हैं या किस तरीके से वो स्कोर सबसे ज़्यादा कर सकता है? बेसिकली मैम, हम साल भर बच्चे को यही सलाह देते हैं कि बच्चा एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में अपनी स्टडीज़ को चलाए। बायो का फैकल्टी हूँ तो बायो की स्पेसिफिकली बात करता हूँ। बायो के लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में अगर बच्चा पढ़ेगा और 2-3 चीज़ों को अगर स्टेप्स मान के करता चले हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के लिए, तो बच्चा बहुत आसानी से 360 ऑन 360 ला सकता है, जो इस बार ही हमारे कई बच्चों ने ऑलमोस्ट करके दिखाया है। 90 में से कई बच्चों के 89 करेक्ट हैं, कईयों के 88 करेक्ट है। और वो छोटे छोटे 2-3 स्टेप से क्लास बच्चा रेगुलर आए और बहुत अच्छे से अटेंड करे, क्लास में जो बताया जा रहा है उसको पढ़े, उसके बाद में उसको एनसीईआरटी में कंक्लूड करे, जो बच्चे ने पढ़ा है उसको एनसीईआरटी के साथ कोऑर्डिनेट करे, और आखिरी में बच्चा उनकी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करे। आई डोंट थिंक सो कि जो बच्चा हिंदुस्तान में रैंक 1 बना रहा है वो भी इस 3 स्टेप से ज़्यादा कुछ करता होगा। सो दीज आर द 3 की पॉइंट्स अगर आप बायो में 360 ऑन 360 स्कोर करना चाहते हो तो। और जिस तरीके से बच्चों ने इस साल परफॉर्म किया है, जिस तरीके से उनको सक्सेस आज मिली है आयाम के थ्रू, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे? बच्चों ने साल भर हमने जो कहा है वो माना है और उसका रिज़ल्ट सबके सामने है। दे हैव कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स विथ वेरी गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन एंड नाउ दे आर गोइंग टू गेट देयर ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस। तो मेरी तरफ से अभी तक भी एग्ज़ाम के पहले तक बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहते आए थे और उनके अच्छे की कामना की थी। सो विश देम अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑल्सो। मेडिकल कॉलेजेस में भी जाएं, वहाँ पर अपना नाम, अपने माता पिता का नाम तो रोशन करें ही, साथ में हम लोगों ने जिन्होंने बैकग्राउंड में मेहनत करके उनको वहाँ तक पहुँचाया उन लोगों को भी याद रखें।
श्योर। तो अभी तक मैं थी नितेश मालवीय सर के साथ में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से एक बच्चा बायो में ओनली 3 की पॉइंट्स के साथ में अगर काम करेगा तो वो 360 से फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर कर सकता है। और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने ये भी बताया है कि बच्चों को किस तरीके से अपने स्कोर को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में वो किस तरीके से हेल्प आउट करता है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। और यहाँ पर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।